नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ ऋतिक गोस्वामी। स्वागत करता हूँ आप सभी का सुध एंटरटेनमेंट पे। तो अभी बता दें आपको, सोनाली फोगाट की जो है पूरी मर्डर हिस्ट्री, मर्डर स्टोरी जो है आपको अभी हम इस वीडियो के अंदर बताएंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि गोवा की जो अंजुना थाने की पुलिस है उसने सोनाली फोगाट मामले पर 8 पेजों की एक डिटेल रिपोर्ट भी तैयार कर ली है। और सोनाली फोगाट की जो मर्डर स्टोरी होती है वो शुरू होती है 22 तारीख से, और 23 तारीख को उनकी अचानक से मृत्यु की खबर आती है। इसके बाद में परिजनों ने सुखविंदर और उसके सहयोगी जो है सुधीर सांगवान पर हत्या का आरोप लगाया था। तो कहानी शुरू होती है 22 तारीख दोपहर से। 22 तारीख को ये तीनों दिल्ली से फ्लाइट लेकर गोवा पहुंचे थे। गोवा में यह तीनों 1 बजे लगभग जो है वहाँ पे फ्लाइट लैंड हो चुकी थी, और इन्होंने द ग्रैंड लियोनी रिजॉर्ट के अंदर 2 कमरे बुक हुए थे। शाम 4 बजे इन्होंने होटल के अंदर चेक इन किया। सोनाली फोगाट को जो रूम अलॉट हुआ था वो L17, जबकि सुधीर और सुखविंदर को जो रूम अलॉट हुआ था L23 जो है सुधीर और सुखविंदर को रूम मिला था। इसके बाद तीनों अपने अपने कमरे में फ्रेश होने चले गए, और शाम 6:30 बजे के आसपास मांड्रेकर नाम का एक ड्रग पेडलर एक सफ़ेद एक्टिवा लेकर के रिजॉर्ट के बाहर पहुंचता है, और इन्होंने जो है वेटर दत्ता प्रसाद गावरकर को रिजॉर्ट के गेट के नज़दीक MDM में ड्रग के पैकेट थमाए थे। और इस होटल के जो रिजॉर्ट के जो ग्रैंड लियोनी रिजॉर्ट के वेटर स्टाफ से सुधीर और सुखविंदर ने ड्रग्स खरीदे थे। वहीं पे सुधीर ने जो है 5,000 रुपये में MDM में खरीदा था। वहीं पर सुखविंदर जो है उसका बताया जा रहा है करीब 7,000 रुपये का जो है उसने MDM में खरीदा था। इसके बाद में 7:30 बजे लगभग सोनाली फोगाट जो है होटल के रिजॉर्ट के स्विमिंग पूल में उतरती है, और आधे घंटे स्विमिंग करने के बाद में वो अपना रूम में चली जाती है। और इसके बाद में फ्रेश होकर के कपड़े बदल कर जो है सोनाली फोगाट ने लाल रंग का टॉप, वुलन श्रग और ब्लैक हाफ जींस पहना हुआ था। शाम 7:30 बजे सोनाली फोगाट, सुधीर और सुखविंदर ने MDMA ड्रग्स का पहला नशा लिया, जो उनके लियोनी रिजॉर्ट में ही उन्होंने कर लिया था। तीनों ने MD ड्रग्स लेकर इसके बाद सुधीर ने एक खाली बोतल के अंदर MDMA ड्रग्स और पानी को मिला करके और बचे हुए ड्रग्स के जो पैकेट थे उसको अपनी पॉकेट के अंदर रख लिया, पैंट की पॉकेट के अंदर रख लिया। बोतल और पैकेट को सुधीर सांगवान लेकर जो है कर्लीज रेस्टोरेंट के अंदर पहुंच गए। कर्लीज रेस्टोरेंट में लगभग रात 12 बजे सोनाली ने ड्रग्स मिला पानी पिया। रात 10 बजे जो है सुखविंदर सबसे पहले पब ही पहुंच गया था। वहाँ जाकर उसने सबसे पहले टेबल बुक की थी। जिस टेबल को सुखविंदर ने बुक किया था उसके ऊपर वो तीनों बैठ गए थे। वहीं पर जो है एक लड़की साथ में केक कट कर रही थी, जिसकी जो CCTV फुटेज के अंदर है सोनाली फोगाट भी तालियां बजाती हुई नज़र आ रही हैं। हालांकि अभी तक इस लड़की का जो है पता नहीं चल पाया है कि ये केक काटने वाली लड़की कौन थी और इसका सोनाली फोगाट के साथ क्या संबंध था। रात 12 बजे सुधीर और सोनाली डांस फ्लोर पर पहुंचते हैं, और सुधीर डांस फ्लोर पर ही सोनाली फोगाट को ड्रग्स मिला पानी पिलाना शुरू कर देता है। और रात 12 बजे सोनाली ने कॉन्टिनेंटल खाने और ड्रिंक का ऑर्डर किया था। बता दें आपको, डिनर, ड्रिंक और ड्रग्स के बीच सोनाली डांस फ्लोर पर जमकर झूम रही थी। रात 2 बजे सोनाली डांस करते हुए गिर गई और टेबल पर बैठ गई थी। रात 2:30 बजे सोनाली फोगाट की तबीयत बिगड़ने लगी थी, और सोनाली ने सुधीर से कहा कि उसे अब ठीक नहीं लग रहा है। इसके बाद उल्टी करने के लिए सुधीर सोनाली को लेडीज टॉयलेट लेकर के गया था। उल्टी कर लौटने के बाद सोनाली एक बार फिर डांस फ्लोर पर लौटी। इस दौरान सोनाली कई बार डांस फ्लोर पर गिरी। रात 4:30 बजे जो है सुधीर ने लेडीज टॉयलेट ले जाने को कहा था। इस दौरान सोनाली बिल्कुल खड़े होने की स्थिति में ही नहीं थी। सुधीर ने सोनाली को टॉयलेट पहुंचाया और सोनाली लेडीज टॉयलेट में ही सो गई। इस दौरान सुधीर और सुखविंदर टॉयलेट के पास ही खड़े रहे और बीच बीच में जाकर सोनाली फोगाट को देखते रहे। सुधीर ने टॉयलेट के जो फ्लश के अंदर है उसके अंदर ड्रग्स छिपा रखा था। इसी दौरान सुधीर ने बचे हुए जो ड्रग्स के खाली पैकेट थे, बोतल थी, वो
जिस टॉयलेट में सोनाली गिरी पड़ी थी उसी टॉयलेट के फ्लश के अंदर सुधीर ने जो है वो ड्रग्स छिपा दिए थे, जिसके बाद में पुलिस ने दूसरे दिन फ्लश से 2.20 ग्राम ड्रग्स यानी MDMA ड्रग्स जो है ये बरामद किया था। इसी मामले में करलीज के मालिक एडविन न्यून को गिरफ्तार किया गया। 23 अगस्त को सुबह 6 बजे सुधीर सुखविंदर और पब के 2 कर्मचारियों की मदद से सीढ़ियों को चढ़ते हुए पार्किंग में सोनाली को लाया गया था। एक टैक्सी की मदद से तीनों लोग जो है ग्रांड लियोनी रिजॉर्ट पहुंचे थे। इसके बाद सुबह 7 बजे यह तीनों ग्रांड लियोनी रिजॉर्ट पहुंचने के बाद सोनाली बेहोश हो गई थी। इसके बाद सोनाली को आनन फानन में अंजुना के सेंट एंथनी हॉस्पिटल में ले जाया गया, जहां पर पहुंचने से पहले ही सोनाली फोगाट की मृत्यु हो चुकी थी और जो बताया जा रहा है डॉक्टरों ने वहां पे सोनाली फोगाट को ब्रॉड डेड डिक्लेयर कर दिया गया था। 23 अगस्त को सुबह 9:22 पर फ़ोन आया कि सोनाली फोगाट के पहले से मृत शरीर को हॉस्पिटल में लाया गया है। इसके बाद सोनाली फोगाट का पंचनामा कर गोवा मेडिकल कॉलेज भेजा गया। सोशल मीडिया स्टार सोनाली फोगाट गोवा की चमक धमक के बीच नशे की शिकार बनी और गोवा में आखिरी सांस ली। सूत्रों के मुताबिक 12,000 के ड्रग्स से सोनाली फोगाट को मारा गया। ड्रग्स की ओवरडोज भी सोनाली की मौत की वजह हो सकती है। तो दोस्तों ये थी सोनाली फोगाट के गोवा पहुंचने से लेकर के उसकी हत्या या मृत्यु तक की पूरी कहानी, कि कब उन्होंने गोवा कदम रखा और कैसे उनको ड्रग्स दिया गया, क्या क्या उनके साथ जो है पहुंचने के बाद हुआ। 22 तारीख को वो पहुंची। 23 तारीख को सुबह जो है खबर आती है कि सोनाली फोगाट की जो है मृत्यु हो चुकी है, रहस्यमयी तरीके से मृत्यु हो चुकी है। 23 तारीख को सुबह ये खबर आती है। 22 तारीख को सोनाली फोगाट गोवा पहुंचती है। सुधीर, सुखविंदर और सोनाली फोगाट ये तीनों 22 तारीख को दोपहर 1 बजे गोवा पहुंचते हैं और 23 तारीख की सुबह ये खबर आती है कि सोनाली फोगाट की मृत्यु हो जाती है। सोनाली फोगाट की मृत्यु का अभी तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है वो अभी तक पूरी तरीके से साफ नहीं हो पाई है। हालांकि इसके अंदर फोरेंसिक रिपोर्ट जब आएगी मृत्यु का असली कारण तभी पता चल पाएगा। तो बता दें कि सोनाली फोगाट के पीए सुधीर सांगवान और सुखविंदर को धारा 302 के तहत मामला दर्ज करके गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे की कार्रवाई गोवा पुलिस कर रही है। हालांकि इसके ऊपर गोवा के जो मुख्यमंत्री हैं उनका भी एक बड़ा बयान आया है कि अगर परिवार चाहता है, अगर इस मामले की CBI इन्वेस्टिगेशन हो तो उनको जो है इस मामले को CBI को सौंपने में कोई अर्ज नहीं है। ये गोवा पुलिस जो है ये बोल रही है। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत जी ने ये बयान दिया है कि अगर परिवार चाहता है कि इस मामले की CBI इन्वेस्टिगेशन हो तो वो अवश्य करवाने को तैयार है। हालांकि इस मामले को लेकर के सोनाली फोगाट के परिजन जो है मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी से मिले भी थे और मनोहर लाल जी ने गोवा के मुख्यमंत्री से बातें भी की थी, बात रखी थी उन्होंने अपनी कि सोनाली फोगाट का जो परिवार है वो चाहता है कि इस मामले की CBI इन्वेस्टिगेशन हो। इसी के बाद में प्रमोद सावंत जी ने बयान दिया था कि जो है इस मामले की CBI इन्वेस्टिगेशन करवाने में उनको कोई अर्ज नहीं है। मिलते हैं आपको फिर से एक नए अपडेट के साथ।